मेरा नाम पूनम है। मेरी एक 16 साल की लड़की है मुस्कान। मैंने अकेले उसे पाल कर बड़ा किया है। मुस्कान और मेरी एक छोटी सी दुनिया है, लेकिन हमारी जीवन में ऐसी कई बातें हैं जो मैंने मुस्कान से छिपाई है। मुस्कान अपना स्कूल जाती है और मैं अपना छोटा सा ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ। जीवन हम दोनों की आराम से कट रही है। हमें एक दूसरे के अलावा कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन उस दिन के बाद शायद हमारे जीवन में फिर कोई आने वाला था। मैं ब्यूटी पार्लर का सामान लाने के लिए शहर गई थी। मुस्कान को साथ नहीं ले गई। मेरी बेटी मुस्कान घर पर ही थी, लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, अचानक ही हमें जिंदगी कुछ सरप्राइजेस दे देती है। मेरे सामने अरुण था। एकदम अचानक ही आकर वो मेरे सामने आ गया। उसके लिए भी शायद ऐसा ही था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम खामोश हो गए। इतने सालों के बाद मिले थे, लेकिन बात करने को कुछ नहीं था। अरुण वो था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हमारी नसीब की वजह से हम दोनों साथ नहीं रह पाए। अरुण इसी शहर में आ गया था। अरुण ने बोला कि उसने बहुत मुझे ढूंढा, लेकिन मैं अपना नंबर बार बार बदल देती थी। इस कारण उसकी मुझसे बात या मिलना नहीं हो पाया था। अरुण आज भी मुझसे प्यार करता है। उसकी आंखों में मुझे दिखाई दे रहा था। वो बोला कि वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है, मेरी बच्ची को भी अपना लेना चाहता है, लेकिन मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं जाने लगी तो उसने मुझसे बोला कि मैं अपना नंबर उसे दे दूं, और मैं इस बात के लिए उसे मना नहीं कर पाई। मेरी ज़िंदगी में इस तरह वापस आएगा, इस बात का मुझे पता नहीं था। बस फिर हम लोग का मिलना शुरू हो गया। इस तरह से मिलते और बातें करते वो मेरे घर भी आने लगा। मैंने सोचा था कि उसे घर नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि घर में मुस्कान है। मैं नहीं चाहती थी कि मुस्कान उसे देखे। उसने कई बार मुझसे बोला कि वो हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन मुस्कान के लिए हर बार मैं उसे मना कर रही थी। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे डर था। अरुण और मैं हमारे घर पर ही थे। मैं भूल गई थी कि मुस्कान उस दिन हाफ टाइम से ही स्कूल से घर वापस आने वाली है। अरुण और मैं अपनी पुरानी बातों में खोए थे। मैं कंधे पर सिर रखी हुई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हमें इस तरह से रूम में मुस्कान ने देख लिया। वो माँ कहती अंदर आई थी और एकदम से चुप हो गई। उसका चेहरा ही बदल गया। अरुण वहाँ से चला गया। मुझे पता था कि अब मुस्कान क्या सोच रही है। हमेशा खुश और मौज करने वाली मेरी बेटी आज खामोश थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसे जाकर मैं समझाऊं या उससे बातें करूं, उसे वो सब बताऊं जो आज तक मैंने उसे नहीं बताया है। मैंने शाम तक इंतजार किया। मुस्कान बहुत ही अच्छी बच्ची है। उसने खुद आकर मुझसे बात की। उसने पूछा, यह कौन थे? अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। मुस्कान ने फिर मुझसे पूछा, आपने जो आज तक बोला वो मैंने माना है। मुझे लगा कि आप हमेशा मुझे सच बताती हैं और मुझसे कुछ छिपाती नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इस बार मैं भी आपको बताऊं। अपना फैसला ले सकती हैं आप दूसरे शादी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। हमारी यह बात चल ही रही थी कि अरुण फिर अचानक वहाँ आ गया। उसे देखकर इस बार मैंने बोला कि तुम फिर यहाँ क्यों आ गए? अरुण ने बोला कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से ये तुम्हारी बच्ची तुम्हें गलत समझे, इसलिए आज मुझे रोको मत। आज एकदम सही वक्त है कि मुस्कान को सब कुछ जान ले, उसे सब हकीकत पता हो। मैंने मना किया, बोला कि नहीं ये सब मत करो, लेकिन मुस्कान के कानों तक यह सब सच चल गया था। मुझे पता था कि वो अब सच सुने बिना नहीं रह सकेगी। मुस्कान ने बोला, बताओ आप क्या बोलना चाहते हैं? और फिर अरुण ने मुस्कान को सच बता ही दिया। मुस्कान मेरी बेटी नहीं है, मेरे भाई की बेटी है। एक दुर्घटना में मेरे भाई और भाभी चल बसे। तब मुस्कान सिर्फ 7 महीने की थी। हमारे मम्मी पापा पहले ही चल बसे थे और वो दोनों भी मेरी सारी जमीन बेचकर उसे वहां से लेकर मैं यहाँ दूसरे शहर आ गई। अरुण ने बोला, यह तुम्हारी बुआ है और हम दोनों की शादी होने वाली थी। सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम्हारे प्यार बांटने कोई और ना आ जाए, इसने मुझसे शादी नहीं की। मैंने बहुत समझाया, लेकिन इसे तुम्हारे अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। बहुत सालों बाद मिले तो हम एक दूसरे से बात करे बिना नहीं रह पाए। मैं इससे आज भी बोल रहा हूँ, लेकिन अभी भी यह मना करती है। मुस्कान सुनकर मेरी तरफ देखती है और पूछती है, क्या यह बोल रहे हैं वो सच है? बोलो कि यह झूठ बोल रहे
रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा कि बेटी, भले ही तू मेरी जान है, लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। मैं चाहती थी कि तुझे यह बात बता दूं, लेकिन इस तरह से आज बताना पड़ेगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुस्कान यह सब सुनकर मेरी तरफ दौड़ कर आई, मुझसे लिपट गई, रोते हुए बोलने लगी, क्या बोलूं बुआ, माँ या भगवान? मैंने कहा, तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ, बस यही सच है और यही रहेगा। और अब शादी की होगी तो तेरी वो भी बड़ी धूमधाम से होगी, जब तू चाहेगी। मेरे फैसले को अरुण ने भी माना। आखिर मैं अकेली नहीं थी जो बिना शादी उम्र निकाल रही थी, उसने भी ऐसा ही किया था। मुस्कान ने फिर कई बार बोला कि आप लोग शादी कर लो, लेकिन मैंने बोला, अब तूने हमें मान लिया और जान लिया, बस हमारी तपस्या सफल हो गई। हाँ, और हमें कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।